सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक नई दोस्ती की तस्वीर सामने आई है। सुन के बेहद चौंकाने वाली बात लगती है कि अमेरिका भारत के साथ अलग ही तेवर दिखा रहा है, तो अब भारत के पड़ोसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है क्या? यह सवाल है। वो ऐसा इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि ट्रेड डील ये वो शब्द है जिस पर भारत और अमेरिका इन दिनों दोनों ही अटका हुआ है, क्योंकि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर कोई बातचीत नहीं बनी। वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। ये आंकड़े सामने आए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई ट्रेड डील पर बात नहीं हुई। लेकिन ट्रेड डील पर बात हो गई यूएस और बांग्लादेश में। आखिर कैसे सहमति बनी, ये जानना बहुत जरूरी है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रजत जुड़े हैं। रजत, बेहद ही चौंकाने वाला लगता है मामला। सालों से भारत और यूएस के बीच ये लगातार बातें आ रही थी कि आखिर यूएस और इंडिया में ट्रेड डील क्यों नहीं हो रहा। हालांकि अमेरिका के भी विदेश मंत्री ने कहा था कि बातें बन जाएंगी आगे चल के, चीजें ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन अब इस बीच खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश के साथ डील डन। हाँ बिल्कुल, डील डन ही कहेंगे इसे। बिल्कुल कैसे ऐसा हुआ ये तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इस तस्वीर में आपको बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर खलीलुर रहमान दिख रहे हैं, जो वॉशिंगटन डीसी में हैं, और उनके साथ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जो है जेमिसन ग्रीर हैं। ठीक है। आपको बता दें ये वही शख्स हैं जेमिसन ग्रीर और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। इन्हीं दोनों के कंधों पर वो जिम्मेदारी है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता है, व्यापार डील है, उसको फाइनल करें। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, हमने देखा कि तमाम धमकियां अमेरिका से सामने आ रही थी कि ट्रंप की तरफ से कि हम 500% तक टैरिफ लगा देंगे। लगातार वो भारत को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच अब एक नए संबंधों की शुरुआत हो रही है। और आपको याद होगा ऋतिक की मोहम्मद यूनुस, सबसे बड़ी अहमियत उनकी इसलिए हो जाती है, चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है और ये माना जाता है कि अमेरिका के वो बड़े समर्थक रहे हैं। हालांकि वो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, भारत विरोधी ताकतों के साथ वो लगातार संबंध मजबूत करते रहे हैं और इसीलिए उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अब लोग कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बांग्लादेश में क्या हैसियत है, तो वही हैसियत है जो भारत में अजीत डोभाल की है, NSA है, ठीक है, उसी हैसियत के खलीलुर रहमान है बांग्लादेश में। ठीक है। अब ये मुलाकात 10 जनवरी को होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बांग्लादेश पर टैरिफ है वो 20% है। ठीक है। भारत पर 50% है। भारत पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था। और उसके बाद रोकूंगा आपको, जिस तरीके से 500% की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने उठाई थी, उन्होंने कहा कि 500% टैरिफ लगा देंगे। हालांकि भारत ने उस पर पलटवार कर दिया था। बिल्कुल, लेकिन भारत पर अभी भी 50% टैरिफ है, 25% पारस्परिक है और 25% पेनल्टी के तौर पर रशिया के साथ जो हमने तेल खरीदने को लेकर। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका आने वाले समय में टैरिफ के मसले पर बांग्लादेश को राहत दे सकती है और कम करने की जो संभावना है उस पर ट्रंप प्रशासन ने कहीं न कहीं एक तरीके से हरी झंडी भी दे दी है। अब इसलिए अब देखिए कि क्या क्या असर क्या पड़ेगा वो हम समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ देखिए कि जो बांग्लादेश को किस तरीके से प्रॉफिट होगा और यहाँ भारत को थोड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे भी अगर हम बात करें टेक्सटाइल के सेक्टर में तो बांग्लादेश और भारत दुनिया के मार्केट में एक तरीके से कंपटीटर हैं। ठीक है। बांग्लादेश के भी टेक्सटाइल सेक्टर जो बांग्लादेश का भी, वो भी काफ़ी आगे है। दुनिया के कई देशों में उनके भी कपड़े जाते हैं और भारत के भी जाते हैं। ठीक है। अब टैरिफ की वजह से रेट उनके बढ़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब अगर सामान सेम क्वालिटी का है और किसी का रेट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो कम वाले लोग ज़्यादा खरीदेंगे। बिल्कुल। अब इसे आप देखिए कि मामला क्या है कि टेक्सटाइल और कपड़ों के सेक्टर में बड़े बाजार पर पहुंच के लिए ये पूरा कहीं न कहीं बांग्लादेश पूरी रणनीति बना रहा था कि वो अपने टेक्सटाइल सेक्टर को और मजबूती दे पाए, उस पर टैरिफ कम करा पाए। टैरिफ कम होगा तो वहाँ पर भारत को झटका लगने की पूरी संभावना है और इसी वजह से ये बातचीत हुई है। जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं इसी वजह से आई हैं। और ख़ास बात यह है कि एक और अहम बात निकल कर आती है कि बांग्लादेश और अमेरिका ने दोनों पक्षों ने बांग्लादेश की निर्यात प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए भरोसा जताया है। दोनों देशों ने आपस में एक तरीके से डील की है कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए। अमेरिका इस पर अब सहमत है। बांग्लादेश एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा तो उससे कमाई ज़्यादा होगी, उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी और इसी पर अमेरिका सहमत हुआ है। और डॉक्टर रहमान और ग्रीर द्वारा जो चर्चा हुई है उस पर कहा गया है कि तरजीही योजना के तहत
बांग्लादेश को अमेरिकी बाजार में टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्यात के लिए टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी, जो अमेरिकी निर्मित कपास और मानव निर्मित फाइबर टेक्सटाइल इनपुट के आयात के बराबर ही होगी, जिसे स्क्वायर मीटर के आधार पर मापा जाएगा। मतलब इसको जो पूरी डील है, जो ये कपास और ये जो कपड़ों की सारी चीजें जाएंगी स्क्वायर मीटर के आधार पर मापा जाएगा और इसमें टैरिफ से छूट दी जाएगी और इससे बांग्लादेश को बड़ा फायदा हो सकता है। बांग्लादेश के निर्यात एक्सपोर्ट जो उसका सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो बांग्लादेशी निर्माता हैं या जो उनके श्रमिक हैं उनका भी अमेरिका समर्थन करता है और उनके कल्याण के लिए अमेरिका लगातार काम करेगा। और साथ ही ये भी भरोसा जताया है कि बांग्लादेश और अमेरिकी जो सप्लाई चेन है उस संबंधों को भी हम मजबूत करेंगे। तो सप्लाई चेन पर भी किसी तरीके का इम्पैक्ट ना आए, उस पर भी हम काम करेंगे। और साथ ही ये भी कहा है, अमेरिका ने भरोसा जताया बांग्लादेश को कि हम दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेंगे और वैश्विक बाजार में बांग्लादेश की पहुंच बढ़ाने में भी अमेरिका ने मदद का वादा किया है। तो अब आप देखिए किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील अभी अटकी हुई है एक साल। बांग्लादेश के साथ अब वो टैरिफ के मसले पर छूट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम घटनाएं हैं जिस तरीके से, हालांकि एक बात यहाँ और इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी लगभग एक महीने के अंदर ही, एक महीने में ही बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। तो ये अब बड़ा सवाल हो जाएगा कि चुनाव के बाद वहाँ लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है वो लोकतांत्रिक होगी या नहीं होगी वो बात का विषय है, लेकिन ये तो तय रहेगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार होगी जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस तो नहीं होंगे, कोई दूसरा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से मोहम्मद यूनुस की चल रही है। और ये भी हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम पर जैसे ईरान में सरकारें चलती हैं तो पॉसिबल है कि बांग्लादेश में वैसे चले। जैसे खामेनेई वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, हो सके कि मोहम्मद यूनुस भी बांग्लादेश के सुप्रीम लीडर बन बैठे और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ईरान में सुप्रीम लीडर के खिलाफ ही लोग सड़क पे उतर आए हैं। अगर तस्वीरें ऐसी रही तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि यूनुस के खिलाफ भी लोग सड़क पे उतर आए। बिल्कुल वो दिन पॉसिबल है जब शेख हसीना के समर्थकों में भी जब गुस्सा आएगा और जब जो भी चुनी हुई सरकार आएगी, अगर वो भ्रष्टाचार, महंगाई और इकोनॉमी को नहीं सुधार पाएगी तो उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटेगा। और जब लोगों का गुस्सा फूटेगा तो चाहे वो शेख हसीना के खिलाफ फूटा, चाहे वो षड्यंत्र के तहत ही फूटा हो, लेकिन गुस्सा फूटा और उसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तो वो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस के साथ भी शायद ऐसा हो। इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से इस खबर पर जानकारी दी। देखिए, अभी बांग्लादेश के साथ अमेरिका के ट्रेड डील पर बातचीत लगभग हर एक पैटर्न पर चल रही है और इसको शायद आप फाइनली समझिए। लेकिन भारत के साथ अब भी ट्रेड डील पर बात अटकी है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं कर रहे, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले साल ही 8 बार फोन पर बातचीत हुई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर पोस्ट करके कहते हैं कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल उनसे खफा चल रहे हैं। खफा क्यों चल रहे हैं ये भी उनको पता है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। बहरहाल, ट्रेड डील, बांग्लादेश और अमेरिका के ट्रेड डील पर आप क्या सोच रखते हैं, आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।